तो देखिए कितने खूबसूरत आड़ू लगे हुए हैं। साइज देखिए आप, वही साइज है जो कि पहाड़ों में इसके पौधे ये साइज देते हैं। ये देखिए रंग आना शुरू हो गया है, पकने में मात्र 15 से 20 दिन के अंदर ये पकना शुरू हो जाएंगे। हल्का गुलाबी रंग देखिएगा, और ये पकने के बाद इतने खूबसूरत लगते हैं कि इनको देखते ही मन करता है खाने के लिए। और जब इसको तोड़ के खाया जाए तो मुझे लगता है ये अनुभव बहुत ही सुखद होते हैं। तो आप देख सकते हैं, उत्पादन मैंने आपको दिखाया, उसके साथ साथ साइज देख सकते हैं आप। एक आड़ू का लगभग वजन 100 ग्राम के आसपास है, आप देखिएगा, जो कि एक आदर्श साइज माना जाता है आड़ू का। ये देख सकते हैं, ये देखिए पत्ते पत्ते पर आड़ू लदे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये जो देख रहे हैं आप एवोकाडो का पौधा है, और ये पौधा सेट हो चुका है, और लगभग ये 2 साल 1.5 साल 2 साल पुराना पौधा है लगभग। और मुझे लगता है कि आगे ये 2-2.5 साल के बाद ये फल देना शुरू कर देगा। आड़ू के बाद अब आप देख रहे हैं, आड़ू की लाइन के बाद यहाँ अमरूद। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, हाँ, यहाँ इतना शानदार जो उत्पादन और स्वस्थ पौधों के पीछे जो यहाँ कारण, जो सबसे बड़ा कारण है, वो है यहाँ प्रकृति की व्यवस्था। यहाँ सैकड़ों तरह के जीव, यहाँ सैकड़ों तरह के पंछी अपनी जो गतिविधि है, अपनी जो दिनचर्या है उसमें लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये भौरे फूलों से रस चूस रहे हैं, और ये पराग सिंचन का काम करेंगे। ये पराग सिंचन तो जितने भौरे हमारे खेत में होंगे, या जितनी तितलियाँ या जितनी मधुमक्खियाँ हमारे खेत में होंगी, उतनी ही ज़्यादा फसल अच्छी होगी, उत्पादन उतना ही अच्छा होगा, और पौधों के स्वास्थ्य में भी वृद्धि होगी। कोई भी पौधा आपको किसी भी रोग से ग्रस्त नहीं होता दिखाई देगा। आप किसी भी क्षेत्र में किसी भी कृषि वैज्ञानिक से पूछेंगे तो खेती के उत्पादन में तितलियों का, भौरों का, मधुमक्खियों का विशेष स्थान बताया जाता है। तो यहाँ मैं हज़ारों की तादाद में सुबह सुबह ये यहाँ लगभग हर पौधे पर यहाँ 100-100, 200 की मात्रा में आप देखिए कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ मधुमक्खियाँ रस चूस रही हैं, आप देखेंगे, ये देखिएगा। और यही कारण है यहाँ के पौधों में मिठास, यहाँ के फलों में मिठास, स्वस्थ फल, स्वस्थ पौधे और ज़बरदस्त उत्पादन, और सुभाष पालेकर कृषि और देसी गाय का आशीर्वाद। तो ये एक पूरी व्यवस्था जिसको सफलतापूर्वक लगभग 3 सालों से इसको किया जा रहा है। एक ऐसा फार्म जिस पर आप प्राकृतिक सुभाष पालेकर कृषि की पूरी व्यवस्था को बड़ी गौर से, बड़ी बारीकी से समझ सकते हैं, और जिसमें हर चीज़ सीखने और समझने लायक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप इस फार्म पर कदम रखेंगे तो मुझे लगता है आप एक अलग ही दुनिया में होंगे, जो कि हर जगह नहीं होती। आप देखेंगे ये अमरूद, और ये अमरूद देखिए पक चुका है, जैसे इसमें नाखून अड़ाया मैंने। ये देखिए बहुत खूबसूरत अनुभव होने वाला है। मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ मधुमक्खियों का जो कार्य अमरूद के पौधे पर चल रहा है, इसके साथ साथ यहाँ अमरूद आपको मैं दिखा रहा हूँ। अमरूद पका हुआ हमको मिल गया है, और जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि इसका स्वाद बहुत लाजवाब है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसका लाजवाब स्वाद होने वाला है। मैं चखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इस अमरूद के स्वाद ने मुझे निशब्द कर दिया। ये मैं झूठी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, इस अनुभव को मैं किस तरह शेयर करूँ, मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। इस अमरूद का स्वाद इतना ज़बरदस्त है, इतना मीठा है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। पहली बाइट में ही मेरी आत्मा तृप्त हो गई, जैसी मुझे उम्मीद थी। क्योंकि इस पेड़ पर जो कार्य चल रहा है प्रकृति की व्यवस्था का, इस पर देखिए सैकड़ों मधुमक्खियाँ। तो यहाँ लगभग 50 पौधे होंगे अमरूद के, 50 पौधों पर यही कार्य चल रहा है, और उसका आप असर देखिए फलों पर। स्वस्थ फल है चारों ओर से, आप देखेंगे। इसके अलावा बहुत ही मीठा। तो अब हम आपको मिलाने वाले हैं इतनी शानदार व्यवस्था को जिन्होंने व्यवस्थित कर रखा है इस फार्म के ओनर श्री रविकांत दुबे जी, जो पेशे से तो वैसे एक व्यापारी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में इनके व्यापार हैं। जैसे पतंजलि के जो उत्पाद हैं वो 10 जिलों में ये सप्लाई करते हैं। एक एजेंसी, हेड एजेंसी है इनके यहाँ, और ब्रिक्स का एक इनका पूरा एक फैक्ट्री है जिनमें फ्लाई एश से जो ब्रिक्स बनाई जाती है वो भी। इसके अलावा बहुत से कार्य। तो एक कृषि और प्रकृति प्रेमी भी है। भाई साहब से मेरी मुलाकात बुंदेलखंड प्रकृति पर्यटन यात्रा के दौरान भाई साहब का सानिध्य मिला, और लगभग 3 दिन हम साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई साहब ने इतना भव्य यहाँ आयोजन कर रखा है। और जब वो यात्रा पूरी हुई तो वो यात्रा सत्यम फार्म पर ही उसका विराम हुआ, और भाई साहब ने उस समय बहुत ही शानदार प्राकृतिक और जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो हमारे सबके लिए तैयार कराई थी। तो वो पल जीवन में कभी ना भूलने वाले पल हैं। लोक भारती द्वारा आयोजित बुंदेली प्रकृति पर्यटन यात्रा, जिसमें बुंदेलखंड की खूबसूरती के साथ बुंदेलखंड की विरासत को भी निहारा गया। आप हमारे YouTube चैनल पर विस्तार पूर्वक बुंदेली प्रकृति पर्यटन यात्रा की वीडियो देख सकते हैं। जी सचिन जी, यहाँ पर ये ज़मीन काफ़ी उबड़ खाबड़ थी, पूरा पहाड़ उधर से, और यहाँ पर ये आप देख रहे हैं इधर नाला है, ये वहाँ से इसको जो है नाले से मिला हुआ था। तो इसको कटिंग करके पहले मैंने लगभग 2-2.5 साल पहले विचार आया कि इसमें कुछ प्राकृतिक खेती, सुभाष पालेकर कृषि का मॉडल जो है यहाँ पर कुछ बनाने का प्रयास किया जाए। तो मैंने इस खेत को पहले कटिंग करके तैयार कराया।
तैयार करने के बाद इसको एक, क्योंकि मैं बेसिकली इंजीनियर भी हूँ, तो मैंने इस पूरे प्लॉट को कागज़ पर लेकर इसमें एक डिज़ाइन किया। डिज़ाइन करने के साथ ही मैंने वाटर रिजर्वर जो जल संरक्षण है उसके हिसाब से मैंने खेत के चारों कोनों पर 4 गड्ढे 10 बाई 10 बाई 10 फुट के 4 गड्ढे कराए। साथ ही चारों गड्ढों को आपस में मिलाने के लिए नाली बनाई, जिससे कि खेत में जो जब वर्षा में एक्सेस वाटर हो तो उस वाटर को उस नाली के माध्यम से गड्ढों में ले जाया जाए, गड्ढे से ज़मीन में जाए, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा हो वो ही केवल बरसात के मौसम में बाहर जाए। तो इस और वो नाली जो है, नाली के बाद हमने किनारे पर पेड़ काफ़ी मात्रा में लगाए हैं। तो उन पेड़ों का जो पत्ता गिरता है, उस पत्ते को, वो पत्ता नाली में आता है, फिर उसको बरसात में वो पानी से या बीच में हम कुछ वो भी डालते हैं, जिससे कि वो खाद का रूप ले लेता है। तो नाली में खाद भी तैयार होती है, पत्ते भी हमारे हट जाते हैं, और तो नाली का कई मायनों में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रही है। और साथ ही सारे पेड़ों को जो खाद वगैरह है, तो उसके लिए केवल हम जीवामृत, घन जीवामृत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक जब भी पानी लगता है तो जीवामृत साथ में अवश्य लग रहा है। उसी का रिजल्ट है कि ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं, ये नेचुरल मिट्टी इतनी अच्छी कंडीशन में बन चुकी है। ये केवल 3रा साल मुझे कंप्लीट होने को है लगभग, और बढ़िया मिट्टी यहाँ पर बन गई है। और उसी का रिजल्ट जो सचिन जी आपको दिखा रहे हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग सब कुछ चल रहा है, तो उसी का सबका रिजल्ट ये यहाँ पर आ रहा है। और ये पहले एक पहाड़ी हुआ करती थी, क्योंकि पहाड़ी की तलहटी में ही है, बिल्कुल इस फार्म से लगी हुई पहाड़ी है। इस फार्म की अगर बिल्कुल इसके दीवार के किनारे देखेंगे तो बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, और उसी पहाड़ी को समतल करके, और यहाँ देखिएगा कितनी खूबसूरत वातावरण में इसको बदल दिया है। तो आपके जो प्रयास है, आपकी जो तपस्या है, आपकी जो सोच है, उसको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पास इसकी सराहना करने के लिए शब्द नहीं है। और कुछ चीज़ें और हैं जो आपने गायों के लिए जो सेटअप किया है, जैसे कि इस फार्म की जो आधार हैं देशी गाय, और जैसे कि नस्ल सुधार पर आपने जो कार्य किया है, और आपकी गाय मैं पूरे भारतवर्ष को दिखाना चाहूँगा कि अगर गाय बचानी है तो किस प्रकार बचानी चाहिए, वो आपसे सीखना चाहिए लोगों को। आइए, मसाला वर्गीय पौधों में देखिएगा तेज पत्ता, जो हम अपने घरों में तेज पत्ता लाते हैं, वो आप देखते होंगे मसाले के साथ जो पत्ता आता है, आज उसका पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा तेज पत्ते का पौधा, और ये देखिएगा एक बार पुनः ये जो अमरूद का पौधा है, ये प्राकृतिक रूप से यहाँ है और इसको लगाया नहीं गया है, फिर भी आप देखिए। और कई बार इसकी कटिंग करने के बाद भी इसकी जो बढ़वार है वो रुक नहीं रही है, और फूल देख रहे होंगे आप, गौर करिएगा। ये देखिएगा, मैं आपको टॉप पर दिखा रहा हूँ, लगभग ये 15 फीट ऊंचाई है, और यहाँ मधुमक्खियों की आप गतिविधि देखिए, ज़बरदस्त। और फ्लावरिंग बहुत ही शानदार। और मेरे हाथ में भी अमरूद है, आप देखिए। ये देखिए आप अमरूद के पौधे पर, ये देखिए मधुमक्खियों का कार्य देखिए आप। और यहाँ क्यों ना अच्छी फसल हो, क्यों ना मीठे फल हों, क्योंकि जहाँ मधुमक्खियाँ हैं वहाँ भरपूर उत्पादन है, स्वस्थ फसल है। आप ये देखिएगा, ये अंजीर का पौधा, और जो कि सर्दियों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, और सर्दियों के बाद नए पत्ते आते हैं, और आप देखेंगे अब यहाँ अंजीर बनना शुरू हो चुकी हैं। आप देखेंगे ऊपर इस पर अंजीर आना शुरू हो गई हैं। आप देखिए छोटी छोटी अंजीर, ये आप देखेंगे छोटी छोटी अंजीर बनना शुरू हो गई हैं। ये देखिएगा। फार्म की दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ एक नाला है, और नाले से सटी हुई ज़मीन है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरी समतल की गई है, और बड़े बड़े पत्थर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि एक पहाड़ी है ये, और उस पहाड़ी को कितनी खूबसूरत जगह में तब्दील किया गया, उसके पीछे जो मेहनत है, जो तपस्या है, वो काबिल तारीफ़ है। ये देखिए सागवान के बड़े पौधे हैं, और इसके साथ साथ यहाँ रिजका जो बरसीम है उसकी यहाँ से फसल लगाई गई है, कुछ आम के पौधे भी हैं। ये जो पौधे देख रहे हैं आप, महोगनी के पौधे हैं। और अब हम चलते चलते गेट नंबर 2 पर आ चुके हैं, और साथ में आप देख रहे हैं अमरूद। ये देखिए जीवामृत बनाने का ये पात्र रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, जिसमें ये जीवामृत बनाते हैं। और हर कोने पर या हर 100 फीट बाद इस तरह के ड्रम्स रखे हुए हैं जहाँ ये जीवामृत बनाते हैं। और साथ में यहाँ बीच में जो अतिरिक्त जो खाली आप जगह देख रहे हैं, यहाँ इन्होंने मूंग और पपीता, यहाँ देख रहे हैं आप, ये पपीता लगाया हुआ है। छोटे छोटे पौधे अभी देख रहे हैं आप, ये धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले इनका रोपण किया गया है। देखिएगा खूबसूरत फूल, जिसको टेसू के फूल के नाम से जाना जाता है, और ये पूरा वृक्ष, ये देखिए बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं ऊपर, इस पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए आम का पौधा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, आम और बादाम का कॉम्बिनेशन। आप ये देखिएगा, ये बादाम का वृक्ष है पूरा। आप देखिए लगभग 15 फीट के आसपास इसकी हाइट है बादाम के वृक्ष की। और ये देखिएगा इसका तना मैं आपको दिखाता चलूँ, ये इतना मोटा तना है इसका। और सामने भी आप देख रहे हैं ये आम का पौधा लगा हुआ है, और इसके बाद ये देखिएगा इस पर कितनी बड़ी मात्रा में आम लगे हुए हैं, और ये देखिए लदे हुए हैं ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। ये दशहरी आम है, आप ये देख रहे हैं, साइज़ देखकर
अब ये बनावट और साइज देखकर ही यहाँ देखिए इसको नोटिस भी किया गया है। हर पौधे को यहाँ बताया गया है कौन सा पौधा है। ये देखिएगा दशहरी आम, और इसके साथ साथ ही एक सुखद तस्वीर आपके सामने आने वाली है। ये देखिए ककरौंदा, और जिस नाली की चर्चा भाई साहब कर रहे थे वो ये नाली है जिसमें आप देखेंगे ये पूरा काष्ठ इसमें सड़ रहा है। ये जितने भी पत्ते हैं इसमें आते हैं और इसमें विघटित हो जाते हैं, और आप देखेंगे नीचे ये पत्ते हैं ये इसी में डाल दिए जाएंगे नाली में। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए कितनी बड़ी मात्रा में इस पर फूल आया हुआ है ये, और टहलने के लिए पूरी रास्ते की व्यवस्था की गई है हर जगह। और आप देखिएगा ये पूरी लाइन आप अमरूद की देखिए, और बीच में सुबह सुबह टहलना, और जैसे घास पर ओस की बूंदें और नंगे पैर जब इस पर चला जाता है तो बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभूति होती है। और आप ये देख सकते हैं बहुत व्यवस्थित। और जिस खेत में हमने गन्ने का रोपण किया था वो ये खेत है, आप देख सकते हैं। इसमें गन्ने का रोपण हो चुका है 8x8 6 फसलीय मूंग, उड़द, मक्का। और जैसे कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस फार्म पे 1-1 इंच जगह को इस्तेमाल में लिया गया है। आप यहां देखेंगे ये रास्ता है, और इस रास्ते के बाद ये खेत है जिसमें गन्ना बोया गया है, और बीच में लगभग 1 फीट के करीबन जगह बची हुई है। उसमें भी भाई साहब ने ये देखिए, आप देखेंगे ये टमाटर लगा रखे हैं, और टमाटर की पूरी लाइन है। और देखिए क्या बड़ी मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं, देखिए ये लदे हुए हैं टमाटर। कोई भी जगह ऐसी मुझे दिखाई नहीं दी पूरे फार्म में जहाँ जगह का सदुपयोग न किया गया हो। और ये महुगनी देख सकते हैं आप, किनारे पे महुगनी के पौधे लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ यहाँ आप देख रहे होंगे ये अब बड़े जो रास्ते के दोनों तरफ आप देखेंगे यहाँ बड़े पौधे जो सागवान के हैं। और उसके साथ साथ आप ये बांस के जो आप डंडे आप देख रहे हैं, बांस लगे हुए हैं, इनमें टमाटर लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ ये पूरी लाइन आप इस तरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखेंगे ये टमाटर के साथ ये सागवान, बीच में रास्ता। उसके बाद यहाँ देखेंगे आप बैगन, और बैगन के साथ साथ आप देखेंगे यहाँ फिर वही सिट्रिक फैमिली के पौधे लगे हुए हैं किनारे किनारे। और ये देखें करंज, ये करंज का पौधा है। तो जितने भी तरह के कीटनाशक या कीट नियंत्रक उपयोगी जो पौधे हैं जिनमें 10 पर्णी अर्क बनाने में जो पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, वो लगभग हर तरह के पौधे यहाँ उपलब्ध हैं। और जिससे 10 पर्णी अर्क, ब्रह्मास्त्र, अग्नेयास्त्र जो कीट नियंत्रक है उनको आसानी से यहाँ बनाया जा सके। तो वो पौधे जिनसे कीट नियंत्रक बनाए जाते हैं वो भी इसी फार्म से ही है, वो पत्ते कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये मौसमी के पौधे किनारे पर लगाए हैं। मौसमी के बाद मैं आपको कुछ ऐसे पौधे दिखाता हूँ जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे। एक फल आता है कैथ, जैसे कि अभी आज रामनवमी का समय है, चैत्र की रामनवमी आज 17 अप्रैल 2024 का दिन है। और आज के दिन आप बाज़ारों में देखते होंगे कि कैथ नामक फल बहुत आता है, गोल बेल पत्थर जैसा होता है, और अंदर उसमें एक गूदा होता है एकदम खट्टा। और बाज़ारों में वो जैसे मैं बोलते वक्त उसको जब मैं इमेजिन कर रहा हूँ तो मेरे मुंह में पानी आ गया है, क्योंकि वो उसका जो टेस्ट रहता है बहुत खट्टा रहता है। और उसमें काला नमक और मसाला मिलाकर जो कार्ट वाले हैं, जो ठेले वाले हैं, वो बेचते हैं, आप देखते होंगे। उन्हीं के ये पौधे हैं जिसको कैथ बोलते हैं। आप देख सकते हैं बड़े बड़े कांटे, और ये बड़े वृक्ष हो जाते हैं, ये फिर इस पर फल आना शुरू होता है। और इसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा नीचे यहाँ कुछ जगह जैसे भाई साहब को अतिरिक्त दिखाई पड़ी तो उन्होंने यहाँ हरी मिर्च लगवा दी। और हरी मिर्च देखिए कितनी स्वस्थ है, और उत्पादन देखिए आप, ये देखिए आप, ज़बरदस्त उत्पादन मिर्च का। देखिए छोटा सा पौधा है, आप मिर्च देखिए, पत्ते पत्ते पर मिर्च। ये देखिए आप, ये देखिएगा तोता आम, ये देखिए नीचे मेंशन किया गया है नोटिस बोर्ड में, आप देख सकते हैं नीचे मेंशन किया गया है तोता आम। और इसकी बनावट आप देख सकते हैं। ये देखिएगा कटहल का पौधा, क्या शानदार पौधा है, एकदम गोल भरा हुआ। और यहाँ देखेंगे बीच में नाशपाती का पौधा लगा हुआ है, ये देखिएगा ये नाशपाती। और ये नीचे लिखा हुआ है नाशपाती, देख सकते हैं आप। भारतवर्ष के अधिकांश भागों में जो पेड़ पौधे होते हैं वो लगभग यहाँ एक ही फार्म में हमको दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा यहाँ नहीं है कि यहाँ की जलवायु किसी विशेष तरह की फसलों के लिए ही बनी है। यहाँ हर तरह के पेड़ पौधे बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। और यहाँ की जो बढ़वार है उसका मुख्य कारण ये भी है कि यहाँ जो जैव विविधता है, यहाँ अनेक प्रकार की फसलें हैं, अनेक प्रकार के यहाँ फूलों फलों के बड़े छोटे सब मिलाकर पौधे हैं। तो एक यहाँ एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, उसका भी एक ऐसा प्रभाव है कि किसी भी तरह के यहाँ जो वृक्ष पौधे लगाए गए हैं वो यहाँ फेल नहीं होते। आप देखेंगे ये नाशपाती के सुंदर पौधे और ज़बरदस्त बढ़वार पे हैं। ये बेल देखेंगे आप, ये बेल का पौधा है, बेल पत्थर। इसके बाद ये नींबू, तो आप पूरे खेत के किनारे किनारे आप देख ही रहे हैं। अब देसी नींबू की संख्या लगभग यहाँ 150 के आसपास के पौधों की संख्या होगी। ये देखिएगा जामुन, ये देखेंगे जामुन। और मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि इस पे अगली वर्ष जामुन आ सकते हैं। और यहाँ आप फिर देखेंगे ये मौसमी, ये नीचे लिखा हुआ है, इस पर नोटिस किया गया है, मेंशन किया गया है इसमें मौसमी। और इसके बाद ये बेल, नाशपाती।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एक दो दो पौधे हैं, यहाँ कम से कम अगर एक प्रकार की वैरायटी के यहाँ किसी के पौधे हैं तो दर्जन भर पौधे तो कम से कम है। इस गायों के लिए हरे चारे के रूप में यहाँ नेपियर घास लगाई गई है, आप देख रहे हैं ये, जो निरंतर साल भर, क्योंकि ये बहुवार्षिक है, एक बार लगाने से ये लगभग कई वर्षों चलती है। और आप देख रहे हैं इसको सिर्फ काटना है फिर हो जाती है, फिर काटना फिर हो जाती है, इस तरह क्रम चलता रहता है। तो और गायों को ताज़ा हरा चारा भी मिलता रहता है। तो ये देखिएगा गायों का यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है। अब हमको ये देखिए सुगंधित मेहंदी का पौधा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, और ये देशी मेहंदी है, आप देख रहे हैं। आज तो बाज़ारों में आर्टिफिशियल मेहंदी ने जगह ले रखी है, लेकिन ये भी कमाल का पौधा होता है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, ये पूरा फार्म जो है एक पहाड़ी हुआ करती थी, और उस पहाड़ी को काटकर इस सुंदर स्थान को बनाया गया है। तो कितनी मेहनत लगी होगी आप समझ पा रहे होंगे। और ये चमत्कार मात्र 2.5 से 3 वर्षों का ये परिणाम है, आप ये देख रहे हैं पूरा। और जैसे कि हमने सुबह जहाँ से शुरुआत की थी जिस वीडियो की, वो ऊपर आप वो देख रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ पौधे और दिखा रहा हूँ, ये आप देखिएगा, ये सफ़ेद चंदन का पौधा, ये कितने वर्ष पुराना है? ये भी वही 3 साल का ही है सब कुछ। ये 3 वर्ष पुराना सफ़ेद चंदन का पौधा आप देख सकते हैं, और ये लगभग 10 वर्षों में काटने लायक हो जाता है। और यहाँ देखेंगे आप लेमन ग्रास, एक ये भी सुदर्शन का पौधा है, ये सुदर्शन का पौधा, मुझे लगता है कि शायद कोई वैरायटी होगी जिसका पौधा आपने न लगाया हो। लेमन ग्रास, और ये लेमन ग्रास, हाँ क्या बात है, ये लेमन ग्रास का पौधा, इसको मैं उस दिन अंधेरा हो गया था तो इसको मैं नेपियर समझ रहा था, लेकिन ये लेमन ग्रास का पौधा है। और बीच में आप देख रहे हैं कटहल का पौधा है, और कटहल के बाद आप देखेंगे इसमें टमाटर का भी कॉम्बिनेशन है, सैफसली है, टमाटर भी इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। और मुश्किल से ये 5x5 की जगह, यहाँ अतिरिक्त जगह भाई साहब को दिखाई पड़ी है, तो उसमें भी उन्होंने पौधे लगा दिए। तो कोई ऐसी जगह नहीं है जो यहाँ उपयोग न की गई हो। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इनका एक स्टोर रूम है, जहाँ इस जो फार्म से जो फसल निकलती है उस फसल को यहाँ सुखाया जाता है, यहाँ कटाई छिलाई सफाई होती है। तो एक तरह ये पैकिंग हाउस एक तरह कह सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं ये सामने कंडे भी रखे हुए हैं, और ये देखिएगा तोता आम, ये देखिए नीचे मेंशन किया गया है, नोटिस बोर्ड में आप देख सकते हैं नीचे मेंशन किया गया है तोता आम। और इसकी बनावट आप देख सकते हैं, बहुत ही अलग तरह का ये आम है। ये अब तक आपने मचान देखे थे जिनमें सब्जियां लगाई गई थी, जिनमें तोरई थी, जिनमें कद्दू था, जिनमें करेला था। अब जो मचान मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें लगाया गया है अंगूर, और ये लगभग 20 बाई 50-60 फीट के आसपास का एरिया है। गरम मसाले में और चाय की खुशबू बढ़ाने के लिए एक मसाला उपयोग किया जाता है जिसका नाम है दालचीनी। ये दालचीनी का पौधा है, आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ बेलें जो हैं अंगूर के साथ साथ आखिर में कुंदरू की भी लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं परवल जैसी एक सब्जी होती है जो बाज़ारों में मिलती है, ये आप देख रहे हैं कुंदरू, उसकी कुछ इस तरह की बनावट होती है। ये देखिएगा लाजवाब। यहाँ आप देखेंगे तो ये बड़ा पौधा देख रहे हैं आप, सहजन का पौधा है। इसके बाद यहाँ कुछ सिट्रिक फैमिली के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें ये नारियल का पौधा आप देख रहे हैं, एक बड़ा पौधा है। और जिस प्रकार यहाँ 5 पौधे नारियल के लगाए गए हैं, अच्छा 5 पौधों का रोपण यहाँ नारियल का किया गया था, जिनमें सिर्फ 2 बचे हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ मसाले वर्गीय पौधे भी हैं, जिनमें आपको लौंग, मिक्स मसाला और कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जहाँ भी अतिरिक्त जगह है वहाँ भाई साहब ने पेड़ पौधों के रोपण किया है। देखिए सब्जियों के पेड़ पौधों का रोपण किया। आप देखिए टमाटर कितनी बड़ी मात्रा में, देखिए टमाटर लगा हुआ है, लदा हुआ है। और यहाँ जगह, यहाँ देखेंगे आप, ये सामने जाली लगी हुई है, और बीच में यहाँ ये देखिए पौध तैयार हो रही है। उसके बीच में ही ये 2 पौधे लगाने का या 1 पौधे लगाने की जगह है। वहाँ ही भाई साहब ने यहाँ टमाटर के पौधों का रोपण कर दिया। वहाँ से कम ये 10 किलो के आसपास टमाटर मिल जाएंगे। और ये देख रहे हैं आप नारियल के पौधा, नारियल के यहाँ 5 पौधे लगाए गए, तो उसमें से 2 पौधे बचे जो कि अब सफलतापूर्वक ये आगे बढ़ रहे हैं। एक और प्रकार का आम, और इसके बाद आप देख रहे हैं अमरूद। ये अंगूर की खेती तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था लगभग 60-70 फीट के आसपास के एरिया में लगी हुई है। यहाँ आप देखेंगे बड़ी मात्रा में इलायची, ये देखेंगे ये हरी इलायची बिना पान के कैसे खाएंगे? हाँ बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ एक फार्म है, हमारे गांव के पड़ोस में एक हमारे भाई साहब हैं रविंद्र जी, तो उनके फार्म में पान का पौधा है, इलायची का भी पौधा है और लौंग का भी पौधा है। तो मैं तीनों के पत्ते मिक्स करके खाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मुझे वही फार्म था कि जहाँ ऐसी चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती थी। उस फार्म के अलावा अगर वो अनुभव मुझे कहीं मिल रहा है तो वो सत्यम प्राकृतिक कृषि फार्म में यहाँ झांसी में वो अनुभव प्राप्त हो रहा है। तो बहुत ही शानदार अनुभव मान लीजिए आप। ये देखिएगा अखरोट का पौधा आप यहाँ देखेंगे, और इसके साथ साथ ये देखेंगे हार सिंगार, जिसको हम पारिजात भी कहते हैं, ये इसका पौधा है और काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। और यहाँ आप देखेंगे लौंग का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए लौंग का पौधा, इसके पत्ते आप तोड़ेंगे सूंघेंगे तो लौंग की ही खुशबू आपको आएगी।
तो ये नेट हाउस देख रहे हैं, यहाँ इनकी पौधशाला है, जो सब्जियों की पौध यहाँ तैयार की जाती है। ऐसे मौसम में जब या तो अधिक बारिश हो या अधिक गर्मी हो, ऐसे मौसम में यहाँ पौध तैयार की जाती है। तो इससे पहले यहाँ सब्जियों की जो पौध तैयार की गई थी वो रोपण हो चुका है उसका। अभी पपीते का भी रोपण हो चुका है। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे ये पपीते के कुछ पौधे अभी बचे हुए हैं और ये पौधे आगे रोपण के काम में लिए जाएंगे। आप यहाँ देखेंगे ये पान के, देसी पान के पौधे हैं और देसी पान यहाँ उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए देसी पान के पौधे यहाँ लगे हुए हैं और बहुत अच्छी बढ़वार है। पत्ते साफ़ सुथरे पत्तों का यहाँ रंगत देखिए, गहरे हरे रंग के ये पत्ते हैं, साफ़ सुथरे पत्ते हैं आप देखिएगा। और इनका सेवन अभी हम करने वाले हैं। ड्रैगन फ्रूट कहाँ है? छोटी सी जगह में आप देखिएगा ड्रैगन फ्रूट भी यहाँ लगा हुआ, बहुत बढ़िया। शतावरी कहाँ है? अरे वाह। और देखेंगे आप शतावरी का पौधा, ये देखिएगा। अगली वीडियो में देखेंगे राठी और गिर नस्ल की देशी गाय और उनका रखरखाव, जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। गायों की ऐसी व्यवस्था आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए मैं आपको विस्तार पूर्वक एक गौशाला दिखाने वाला हूँ। ये गायों के टहलने का स्थान सचिन जी